हेलो डॉक्टर्स, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना तो आपको ओपीडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आपके पेशेंट की भी आप जान बचा सकते हैं और लॉन्ग टाइम में उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्लिम्प्राइड के बारे में, ये किस तरीके से वर्क करता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं आपको, और कहाँ पर ये देना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है या कहाँ पर इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस अपलोड की है जिसको आप एक अलग नज़रिए से देख सकते हो और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। इसी तरह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सभी पीडीएफ फ्री में अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर लेक्चर पोस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पर पीडीएफ पोस्ट कर देता हूँ। तो आप जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ग्रुप ज्वाइन कर ले और वहाँ से वो पीडीएफ को फ्री में ले ले। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है और आप अच्छी सारा नॉलेज वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी ही वीडियो पेड है, मतलब कि जहाँ से मैं सीखा हूँ, जहाँ से मैं जाना हूँ वहाँ पर ये पेड है, तो मैं आपको यहाँ पर उनको फ्री में अवेलेबल करके देता हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करें और इस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले ग्लिम्प्राइड या ग्लिमिप्राइड के बारे में। ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है और सल्फोनाइल यूरिया की क्लास से होता है। अब ये वर्क कैसा करता है, हम इसे एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि एक घोड़ा और उसके ऊपर एक सवार। तो घोड़े को भगाने के लिए हमें चाबुक की ज़रूरत पड़ती है। जब जब घोड़ा रुकता है हम उसे चाबुक मारते हैं तो घोड़ा दौड़ता है, और बार बार उसे चाबुक मारने से होता यह है कि घोड़ा थक कर गिर जाता है। उसी तरीके से हमारी ये ग्लिम्प्राइड काम करती है। अब कैसे कि जब भी आप इसे यूज़ करते हो या पेशेंट को देते हो तो ये पेनक्रियास पर अटैक करती है और चाबुक की तरह वार करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेट करती है। और उसके बाद ये बार बार लॉन्ग टाइम यूज़ करने से पेनक्रियास में जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन निकालना बंद कर देते हैं। होता यह है कि वो फेल हो जाते हैं, मतलब इसे कहते हैं आप बीटा सेल फेल्यूर, जिसकी वजह से पेनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। और अगर इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो ये वेट गेन करती है मेडिसिन, और इसके रिस्क होते हैं हाइपोग्लाइसेमिक के। फिर इसके बाद भी ये यूज़ क्यों होता है, क्योंकि ये सस्ती ड्रग होती है इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। और अगर ये देना ही है तो किस डोज में दी जाती है, ये 1 ग्राम ओडी या 1 ग्राम बीडी दी जाती है, या 4 ग्राम ओडी दी जाती है, या दिन भर में 8 ग्राम। इसका टोटल मैक्स डोज दिन भर में 8 ग्राम होता है। इसे लेना है खाने के 30 मिनट पहले, तो ये वर्क करती है खाने के 30 मिनट बाद, और ये 1 से 2 घंटा इसका पीक पर ये रहती है। लेकिन हमें, अगर आप जनरल फिजिशियन है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी पेशेंट ने ग्लिम्प्राइड लिया है तो वो बॉडी में तो वर्क करती है 2 से 3 घंटा, लेकिन बॉडी में रहती है 12 से 48 घंटे, मतलब 1 से 2 दिन। तो पेशेंट को कभी भी ये हो सकता है कि वो अचानक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक लेने के बाद हाइपोग्लाइसेमिया चला जा सकता है और उसको अचानक शुगर उसकी बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है। तो हमें करना ये है कि उसे ऑब्जर्वेशन पर रखना है, या हमें उसे एडमिट करना है, या हमें मतलब अगर पेशेंट आपके पास आता है, आप उसे देखते हैं इसको शुगर लो हो गई, आप उसे सैचेट देते हैं शुगर का, उसकी शुगर मेंटेन करते हैं, वो घर चले जाता है, लेकिन उसको बाद में फिर से दौरा पड़ सकता है, उसकी शुगर कम हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बंदा ग्लिम्प्राइड ले रहा है पेशेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो 12 से 48 घंटे तक उसको कभी भी दौरा पड़ सकता है। तो आप उसके साथ वालों को भी ये समझाए, या तो उसे ऑब्जर्वेशन में रखे और उसका ध्यान दे ताकि उसकी शुगर मेंटेन रह सके। अब हम बात करते हैं 2 सिनेरियो, 2 केस के बारे में। अगर आपके पास पेशेंट आता है जिसका ग्लिम्प्राइड से ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, बार बार ब्लड, अगर शुगर उसका बढ़ जा रही है, शुगर बढ़ते जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, आप उसे बार बार अगर मेडिसिन दे रहे हैं, डोज बढ़ा रहे हैं तो भी बढ़ रहा है, तो आपको देखना है कि इसका पेनक्रियास या इसके बीटा सेल ये फेल्यूर में चला गया है। अगर टाइप 2, अगर डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है और अगर उसको वो 10 साल से मेडिसिन ले रहा है ग्लिम्प्राइड, उसका शुगर पहले कंट्रोल था लेकिन अब कंट्रोल नहीं है, उसे बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है, तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि अब पेशेंट बीटा सेल तो इसके फेल्यूर है ही है, इंसुलिन इसका तो इसको ज़रूरत है ही, लेकिन साथ में ये सीकेडी में लैंड अप करने वाला है, हमें किडनी का प्रॉब्लम होता है। तो आपको ये भी इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो गाइज, आपको क्या समझा इस लेक्चर से, आपको देना है या नहीं देना ये तो आपके ऊपर मैटर करता है। और ड्रग सस्ती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे तो इसके कोई फ़ायदे नहीं दिखे, सिर्फ इसके नुकसान ही नुकसान है। और मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि अगर आपके पास ओपीडी में पेशेंट आया है और उसको अगर शुगर डिटेक्ट होती है तो आपको उसे कौन सी मेडिसिन से स्टार्ट करना है, तो वो वीडियो भी आप मेरा ज़रूर देखें और अदर वीडियो भी देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल फ्री, और नोट्स के लिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और